जीवन में प्रेम का अर्थ लोग कितने तरीके से लगाते हैं, उसका जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और परिणाम क्या निकलता है। तो ग्रस्त जीवन, साधु जीवन, पागल का जीवन और एक जीवन ऐसा भी रहता है जिसमें ना वो पागल रहता है, ना भक्त रहता है, ना ग्रस्त रहता है, मिला जुला जैसा मन हुआ वैसा। मगर प्रेम की एक कड़ी इस जीवन में जिसने जन्म लिया है, यानी सभी जीवों में विद्यमान, और ये पूर्व जन्म से चली आती है। ज्ञान तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, मगर उस ज्ञान प्राप्ति में जूतों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, भागवत का ध्यान कम रखते हैं। भगवान शिव का, भगवान गणेश का और भगवान जो भी है, विष्णु भगवान है या जो भी जो जिसके जो दर्शन करने जाता है तीर्थ में, उनका कम ध्यान रहता है। वहां पूजा करके लोग भी दिखता है, नए जूते लाया हूँ, नई चप्पल लाया। मेरे भी नाती जी एक दिन चप्पल जैसे बोला, दादा मुझे चप्पल मिल जाए, मैंने उसको चप्पल लिया। दूसरे दिन भंडारा खाने चला गया, मंदिर में कोई नहीं गया, उसने डर के मारे मुझे नहीं बताया। उसको प्रेम था भंडारे से, यानी भगवान का भंडारा। और जो लोग इस कार्य के लिए जाते हैं उन्हें उससे प्रेम है। कैसे? मंदिर जाएंगे, चोरी करेंगे, जूते चप्पल चुराएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में जूते चप्पल चुराए, कंडा लकड़ी चुराए किसी की, उससे दरिद्र इस जीवन में कोई नहीं होगा। आपने सुना भी होगा और आपने कथाओं में महसूस भी किया होगा। सुदामा जी ने गुरु माता के चने चुरा कर खाए थे। पूरे जीवन भर उनको उस दरिद्रता का भोग झेलना पड़ा। प्रेम, प्रेम, सब कहते हैं प्रेम। ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से जब प्रेम कर पाओगे, जब अपने प्राणियों से प्रेम करोगे, उसकी संतान से प्रेम करोगे, और उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं। पत्नी प्रेम पति से नहीं करती है, उसकी इस चमड़ी से प्रेम करती है। चमड़ी से चमड़ी का मिलन होता रहे, उसका प्रेम है उसका। जब पति इससे विमुख हो जाता है, यानी पति इस कार्य को छोड़ देता है, यानी चमड़ी के स्पर्श को छोड़ देता है, पत्नी भाग जाती है। मित्रों, मुझे बहुत बड़ा दुख भरा एक समाचार ये बता रहा हूं। मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं और इतनी संकट की घड़ी मुझे लग रही है। पत्नी भाग गई दो बच्चों को छोड़ के, किसी की पत्नी दो बच्चों को लेके चली गई, किसी का पति भाग गया दो बच्चों की मां को, और उनका उपाय मुझसे पूछती है। और मैं उपाय उनको बताता हूँ कि आप अपने अंदर शक्ति जागृत करो, जो है वो। और उन औरतों को देखिए, उन आदमी को देखिए, अपनी घर गृहस्थी में आग लगा के जा। अरे भाई, इस संसार में तुमने जन्म लिया है या नरकलोक में जन्म लिया है? तुम यही नरकलोक में जाओ तो आगे जब आप जाओगे इसके रास्ते में, तो क्या आप स्वर्ग के रास्ते पर जाओगे? रास्ता तुमने यहीं से चुन लिया। प्रेम करना सीखो। प्रेम का मतलब यह नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, लोग पाप और पुण्य को ही नहीं समझते। जब पाप और पुण्य को नहीं समझेगा तो धर्म के रास्ते पर जाएगा, फिर प्रेम को ही क्या समझे। और बहुत सारे लोग
जो इस गृहस्थ को भोग रहे हैं, ज्यादातर सन्यासी लोगों को इसका तो कहना ही क्या है, पर उस सन्यासी में भी लोग ज्यादातर कुछ कर रहे हैं ऐसा काम, पाप का काम भी कर रहे, लोगों को कष्ट भी पहुंचा रहे, लोगों के मुकदमे भी चल रहे आश्रमों पे, धर्म पे, इस पे। पर मेरे प्यारे मित्रों, वास्तव में ही यह जीवन एक ऐसा अनोखा है, खास तौर से मनुष्य का। पशुओं को बहुत बड़ा बेहतर है। आपने देखा होगा सारे जीवों में सबसे बड़ा महात्मा एक कुत्ता है। उस कुत्ते का जीवन आप गौर से देखिए, आपको एक हफ्ता देखना है। आप 2 दिन रोटी डालिए, आपके दरवाजे पर रहेगा, आपकी सेवा करेगा। आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो भौंकेगा, आपके घर दरवाजे पर शौच क्रिया नहीं करेगा, बाहर जाएगा। उसमें कितनी बुद्धि, उसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितना प्रेम है। यानी आपने उसको प्रेम किया, वो आपसे 10 गुना 20 गुना प्रेम करने लगे। आपके सामने पूछ लाएगा, तू करेगा, बोलेगा, मांगेगा कुछ नहीं। बरसात आएगी, कहीं भी छुपेगा, भूखा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। आपके रोटी के टुकड़े की आस, आपके दरवाजे, कहीं नहीं जाएगा। इसका प्रेम अखंड, आपको डालना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक मोहल्ले में कुत्ता है, उसको रोटी डालते हैं, बराबर टाइम पर आता है, आएगा, बोलेगा, बैठे, जब उसको रोटी देंगे ही चला जाएगा। ना कोई शौच क्रिया करता, कुछ नहीं करता, कोई नहीं, गंदगी नहीं करता है। तो वो इतना बड़ा महात्मा है, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ सहन करता है, भूखा भी सोता है, शिकायत किसी से नहीं। क्यों? उसको उसके कर्मों का फल मिला है जीवन में, मगर उसमें भी वो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसका जीवन आगे सुधरे। आप मनुष्य को अपना जीवन खराब कर, भाई भाई को लूट रहा है, जो जिसकी मदद कर रहा है उसका वापस नहीं कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है उसको। क्या वो जीवन में सुखी रहेगा? अंतकाल में मरने से पहले सैया पर जब लेटेगा, उसे प्रभु नहीं, उसे वह व्यक्ति ध्यान आएगा जिसके साथ उसने यह गलत कार्य किया है, धोखा दिया है। क्योंकि उसने तो उसकी उस समय मदद की जब उसको दुख की घड़ी थी, और चारपाई पर जब पड़ेगा, बेटे, नाती, पोते, पत्नी हो सकता है सौभाग्यशाली होगी तो पहले चली जाएगी, कोई मदद नहीं करेगा। ऊपर से कहें ये बुड्ढा और प्राण खा रहा है, हंसता है, ये ले आओ, बोले आवाज लगाओगे तो बोली भी नहीं देगा, बच्चे भाग जाएंगे। जब आपको याद आएगी मैंने इनके लिए इतना धन इकट्ठा किया, उसके साथ बेईमानी की, इसका धन लेके नहीं दिया, उसका उधार है, सब पूरा का पूरा जो तुम्हारी बही खाते में लगा सब याद है। पर क्या है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारा पूरा धन वो लूट लेंगे, तुम्हारे एटीएम कार्ड लूट लेंगे, तुम्हारी बैंकों के खाते तुमको गाड़ी पर बिठा के निकलवा लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे पास रोटी भी नहीं मिलेगी, पानी भी रखा है, पी लो वहीं, उसमें रात में कीड़ा गिर गया, मच्छर गिर गया, आपको नहीं पता लगेगा। आपने अगर पानी नहीं ढका तो उसमें गिरेगा, और उसको पियोगे तो अंदर जाएगा तो उल्टी भी होगी, तो आपको 10 गालियां बहुएं देंगी और वही नाती पोते बच्चे देंगे, अरे यही उल्टी कर दिया, आपको पता नहीं है ये घर है, फर्श पे टाइल्स बिछी, कारपेट बिछा, ये बिछा हो। ये हालत रहेगी आपकी। आप अपने आप में सुधार कर लो, यह बेईमानी छोड़ दो। ईमानदारी से क्यों नहीं करते हो आप? स्पष्ट बोल के, आपको परेशानी है, उस प्रभु से मांगो ना, वो नहीं देगा? इस संसार का मालिक वो सबको देता है, पर आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्यों? कि वहां सवेरे उठ के जल्दी नहाना धोना पड़ेगा ना, और सवेरे उठोगे क्यों? शाम को तो पार्टी हो रही है ना, 11-12 बजे तक, तो सवेरे कैसे 5 बजे 6 बजे उठ जाओगे? 4 बजे तो उठने का सवाल ही नहीं उठता है, 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त
हम कह रहे 7 बजे भी उठ जाओ सूर्य भगवान के दर्शन के समय, तब भी बहुत उत्तम कार्य है। जब देवों का वास हो, प्रकृति सुगंधमय हो, ठंडी ठंडी हवा हो, उस समय आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे तो फिर जीवन में कब ले पाएंगे। सूर्य भगवान तो सबका समन करते हैं, आपकी बुद्धि का भी समन कर देंगे, अज्ञान का तो करते ही हैं। सूर्य भगवान उसको बुद्धि देते हैं जो उनकी सेवा करता है, माता गायत्री की सेवा करता है। सूर्य भगवान की शक्ति है, उसका मंत्र का जाप करता है, प्रभु के दर्शन करता है, सवेरे उनको प्रणाम करता है और ध्यान में सूर्य भगवान का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप करते उसे शक्ति प्रदान करते हैं। दरिद्रों को, मूर्खों को, आलसियों को सूर्य भगवान ज्ञान नहीं अज्ञान पैदा करते हैं। मित्रों, प्रेम वह होता है जो सभी शक्तियों को खींच के अपने अंदर समा लेता है और उसके बाद फिर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति, उन देवों की शक्ति ही प्राप्त करता है। और आप जो चाहें कि हम ऐसे ही सब कुछ प्राप्त कर लें तो जीवन में कभी नहीं होगा। साधना आपको करनी पड़ेगी, शरीर का कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। यहाँ क्रिया वही है जो एक गृहस्थ करता है, सामान्य जीवन वाला करता है, शादी करता है, जीता है, चलता है, फिरता है, खाता है। केवल अपने ध्यान को नियंत्रण में करके एक जगह एकाग्र करना है, उसी का नाम ध्यान है। उसी में सारी जागृति, प्रेम, व्यवहार, सोच, समझ सब कुछ उसी में होती है। आप कर सकते तो करिए, आपको प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? जब एक बच्चा रोता है, हट पकड़ता है, उसके माँ बाप चांटे मार लो, सब कुछ कर लो, मगर माँ बाप को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। क्यों? कि उसने वह त्याग किया, उसने वह तपस्या की, उसने वह हट पकड़ा। आप भी करके देखिए ना प्रभु के सामने, हट पकड़िए, तपस्या करिए, कष्ट सहन करिए। प्रभु आपकी समस्या को हल ना करें, आपकी इच्छा को पूरी भी ना करें तो हम तो करें। परंतु मेरे मित्रों, आपकी इच्छाएं भी तो वही है, ग्रस्त वाली। आपकी ग्रस्त वाली इच्छा, मुझे धन चाहिए, पत्नी चाहिए, ये चाहिए, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, यही है ना। ये तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो पाएंगे। जो आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया है वो अपने सुकर्म और कुकर्मों के कारण ही यहाँ लिया है। अगर आप स्वयं ऐसे हैं, नाकारा हैं, गरीब हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आप आया पिया खाया पिया सो गए, तो वही व्यक्ति आपके घर में जन्म लेगा जिसको पापी होगा, कर्महीन होगा, दुख दारिद्र मिलेगा। क्यों? तो जो आपको मिला उसको मिलेगा। आपके घर में वह बच्चा जन्म नहीं लेगा जो धर्मात्मा होगा, और अगर धर्मात्मा आपके घर में जन्म लेगा तो आपके घर में वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो भाग जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आप पुराणों में आप उदाहरण देखिए, पूर्व जन्म में कैसे उसने किया और कैसे फल पाया। मित्रों, प्रेम का मतलब जिसने समझ लिया ना, इस चमड़ी से प्रेम तो हर जीव करता है। इस चमड़ी का प्रेम केवल क्षण मात्र। इस चमड़ी के अंदर घुसकर आप यहाँ जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, ईश्वर के साथ मिलन होगा, उससे आप प्रेम करेंगे, तब आपको आएगा आनंद। ये क्या किराए का जो घर है, कितना भी प्रेम करो, उसको जाना है, छोड़ना है। और ये आपके काम तब तक आएगा जब तक इसमें दम है। दम नहीं होगी तो आप इसके अंदर घुसने लगोगे। जब ये मकान जर्जर हो जाएगा, इसमें मिट्टी गिरने लगेगी, इसकी कड़ियां गिरने लगेंगी, इसमें जंग लगेगी, कचरा भरेगा, आप नहीं भाग पाओगे। फिर अब आप भागोगे तो हो सकता है मकान गिरने पर भी भाग जाते हैं। लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो क्या है, यानी मकान गिर गया तब भाग गया। और जो सही सलामत होगा तो आप गिरने से पहले ही बिस्तर पर पड़े पड़े आराम से चले जाए।
मित्रों, इस ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है, मुझे बड़ा दुख होता है लोगों को समझाते हुए। अभी भी हंसी आ रही, अभी आज भी एक व्यक्ति मुझसे पूछा, महाराज जी मेरे जुए का नंबर दो। मतलब जुआ कैसे सीखे। एक पूछ रहा महाराज से, महाराज जी मुझे आप लॉटरी का नंबर देखना सिखा दीजिए। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, और आप कितने पैसे देंगे आप गुरु दीक्षा में। बोला आप जो बताएंगे। हमने कहा 2100 दीजिए, धर्म वालों को हम 1100 लेते हैं, आप 2100 दे दीजिए। ठीक है भाई, उसका क्योंकि लॉटरी जुआ सट्टे वाले को पैसा बचेगा तब तो देगा, वो नहीं देगा 1100 भी। उसको क्या चाहिए, करना भी नहीं है उसको कुछ, वैसे पूछ रहा है, उसका समझ नहीं है। वो तो अपने कैलकुलेशन में लगा ना, आज ये आए कल ये आए फलाना आए ढिमाका 100 बच्चे 50 है, वो उसमें लगा दिया। तो ये जीवन का था। ये तो खैर एक नंबर वाला सिस्टम है, कोई घोड़े पे लगा कोई प्लाट, लोग वैसे भी खेल रहे जुआ, साफ पत्ती में लोग वैसे भी खेल रहे, सब काम कर रहे। मतलब अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई नहीं है वो। जो व्यक्ति दिन भर कमाएगा वो ऐसे नहीं उड़ाएगा, उसको सोचेगा समझेगा, मैंने 500 कमाए, 100 कर लेगा, 50 कर लेगा खाने पीने, बाकी 200 300 भर लेगा। मगर ये हराम खोरों की कोई गिनती नहीं है। जुए सट्टे मुड़ाएंगे, उसके बाद ऊपर से खाने पीने मुड़ाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो घर वाली पर डंडे बरसाएंगे, बच्चों पर डंडे बरसाएंगे, उनको घर से मार के भगाएंगे, तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने सब्जी नहीं बनाई, वो कमा के लाएगी। जब वो कमा के जाएगी तो लांछन लगाएंगे, उस पर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, उसको बदनाम। ऐसा जीवन है। फिर क्या करेगी वो, या तो बच्चों को लेके भाग जाती है, या स्वयं ही भाग जाती है, या आत्महत्या कर लेती है, कूद के मर जाती है, फांसी निकाली बहनी। पर जो खानदानी औरत होती है, वो मायके वाले भी छोड़ देते हैं कि आप पति के जाए, तो क्या करते हो, बीच में अपने आप को सुसाइड कर देते। बताइए, औरत का जीवन है, बाहर जाएगी तो भी बदनामी। इसलिए वह अपने पति के घर में या तो आग लगा लेती है, या फांसी लगा के छीन लेती है। आप इन बातों को सोचकर गहन अध्ययन करिए, और प्रेम का मतलब समझिए। प्रेम का मतलब प्रभु प्रेम। प्रेम वह करिए जो सार्थक, निरर्थक प्रेम मत करिए। प्रेम का मतलब ये होता है कि किसी अगर एक व्यक्ति की आत्मा आपने दुखी करके किसी से प्रेम किया, प्रेम नहीं। कार्य कोई भी करना पड़े, आत्मा को किसी को दुख नहीं होना। पाप और पुण्य की दो ही क्रिया है। अभी बहुत लोग पाप पुण्य नहीं समझ पाते। महाराज जी पाप क्या पुण्य क्या। यदि किसी व्यक्ति, किसी जीव की आत्मा को अगर दुख होता है, वह पाप है, और किसी की आत्मा को सुख पहुंचता है, वह पुण्य। कर्म इसमें अच्छा हो बुरा, कर्म की कोई संज्ञा नहीं। अच्छा भी हो सकता है, यदि किसी की तृप्ति गलत कार्य करने से हो रही है, उसका सुख आनंद हो रहा है, परंतु इसके साथ किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को कोई दुख नहीं हो रहा, वह आपका पुण्य है, पाप नहीं है। शास्त्रों में प्रमाण दे दीजिए। अब इतना तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, केवल क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है। तो ये बहुत बड़ा गहन विषय है, और मैं उन लोगों के जो फोन आते हैं उनको सोच सोच के मैं बड़ा ऐसा भाव विभोर हो जाता हूँ, और ऐसे सस्पेंस में हो जाता हूँ, मैं जवाब भी नहीं देता। जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव आपके ऊपर से पता है, आपके गुरुदेव आपके ऊपर से पता है। गुरु की कृपा अखंड रहती है, गुरु मंत्र का जाप। मैंने अपने गुरु की शक्ति का अनुभव किया है। आज भी मैं अपने गुरु को उतना ही महत्व देता हूँ जैसे पहले दिया। आप भी अपने गुरु को महत्व दीजिए, गुरु से प्रार्थना करिए, शक्ति दीजिए।